तो लास्ट हमने करा था इसमें चंद्रभान, है ना, चंद्रभान सिंह। मैंने लास्ट पॉइंट कोई बता सकता है मुझे चंद्रभान सिंह के बारे में मैंने क्या लिखवाया था आपको? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो एक पॉइंट लिख लेना इसके इसके बारे में, चंद्रभान के बारे में। इसको किसने अरेस्ट किया था? सो ही वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने इसको 1660 में अरेस्ट किया था। ठीक है, चंद्रभान को। अब चंद्रभान के बाद एक विजय रामचंद्र आते हैं राजा। विजय रामचंद्र, ठीक है। इनके बाद ये इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं जिन्होंने की बीजापुर की स्थापना, सिटी जो बीजापुर सिटी है उसको फाउंड किया इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हो इनके बारे में। इसके बाद आते हैं हमारे पास आलमचंद। आलमचंद आलमचंद ने क्या करा था? इन्होंने आलमपुर की स्थापना करी, आलमपुर टाउन की। ठीक है, आलमपुर टाउन जो है आपको किसके पास देखने को मिलेगा? सुजानपुर टीरा के पास, नियर बाय सुजानपुर टीरा। सुजानपुर टीरा के पास इसकी स्थापना करी इन्होंने, आलमपुर टाउन की। 1697 में, आई थिंक ये 1697 एडी में। फिर हमीरचंद आते हैं। हमीरचंद, हमीरचंद आप सभी को पता है, इनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ हमीरचंद के बारे में, है ना। आलमचंद के बेटे हैं हमीरचंद, और इन्होंने हमीरपुर में आपको पता किले का निर्माण भी करवाया है। ही बिल्ट द फोर्ट एट हमीरपुर। और हमीरपुर की स्थापना आप सभी को पता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हमीरपुर। बाकी इन डिटेल आप उसमें पढ़ सकते हो, जो मैंने हमीरपुर करवाया आपको, वहां पे इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करेंगे, हमारे पास आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। इनके बाद जो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट राजा हैं आपके पास, वो है घमंडचंद। घमंडचंद, इनके बारे में आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसने इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस किसी की फाउंडेशन करी थी इन्होंने? फाउंडेशन ऑफ सुजानपुर सिटी, सुजानपुर शहर की स्थापना। ठीक है, 1761 एडी के आसपास। और इन्हीं के शासन के समय एक बंदे ने इनके ऊपर अटैक भी किया था, मुगल था। ठीक है, उसका नाम क्या था? अहमद शाह दुरानी। शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी। ठीक है, मुगल था ये बंदा।
घमंड चंद की मृत्यु होती है 1774 एडी के आसपास। ही वॉज डाइड। अगला हमारे पास आते हैं घमंड चंद के बाद संसार चंद द्वितीय, संसार चंद टू। 10 वर्ष की आयु में राजा बने एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है। अब जब ये संसार चंद राजा बने थे उस टाइम पे जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था उसने यहाँ पे अटैक किया था हिल्स पे। जस्सा सिंह रामगढ़िया, ठीक है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। देखो याद रखना ये पहला सिख था यहाँ पे अटैक करने वाला, फर्स्ट सिख। ठीक है, फर्स्ट सिख टू अटैक द कांगड़ा, द कांगड़ा। क्लास में कोई नया जुड़ा है क्या अभी? मेरे को पता नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है इसकी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? बाकियों को, बाकी कोई है क्लास में कोई कपिल आपके अलावा? अच्छा कोई, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे आ तो रही है ना बात, समझ आ रहा है ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ? ओके ओके। बाकी आप दो जने हो क्लास में कि और भी हैं क्लास में? भी विवेक वगैरह हैं क्लास में? ओके भाई, ठीक है चलो। तो ओके, जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो पहले सिख हैं जिन्होंने कि कांगड़ा पर जो है वो अटैक करा है। ठीक है, कांगड़ा कह लो या कांगड़ा के, जब कांगड़ा पे अटैक किया था तो साथ में चंबा और नूरपुर। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। जस्सा सिंह रामगढ़िया पे इनके ऊपर क्वेश्चन आता भी है मैक्सिमम टाइम, तो याद रहना है। ठीक है। एक सेकंड रुकना यार, कौन है ये? तनु, क्यों नहीं हो रही भाई क्लास इनसे ज्वाइन? क्या चक्कर है? होगी अभी। तनु आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग जी। चलो। देखो, जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया किसने था? याद रखना इस बंदे का नाम भी, इस बंदे का नाम है जय सिंह कन्हैया। डिफीटेड बाय, डिफीटेड बाय जय सिंह कन्हैया। ठीक है, जय सिंह कन्हैया के द्वारा इसको हराया गया है। अब कारण क्या है देखो, जब इसने, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने यहाँ पे आक्रमण किया था, इसको अपने अधीन किया था, तो मैंने आपको बताया कि संसार चंद जो है वो 10 वर्ष का है, यानी कि आयु में काफी छोटा है। ठीक है, तो अब संसार चंद चाहता क्या था कि कांगड़ा पे फुल फ्लैज जो है वो इसका शासन चले, वापिस अपने फोर्ट को कैप्चर करे। तो कर तो कुछ सकता नहीं था, तो इसने जय सिंह कन्हैया को कहा था, याद रखना इस बात को। ठीक है, संसार चंद द्वितीय ने जय सिंह कन्हैया को कहा था कि आप इसको क्या करो, कांगड़ा फोर्ट को आजाद करवा दो। ठीक है। तब जाके जय सिंह कन्हैया ने इसको भी हराया था यहाँ से। ठीक है, जस्सा सिंह रामगढ़िया को, और वापिस जो है कैप्चर किया था फोर्ट को। ठीक है, कांगड़ा फोर्ट को। ठीक है, दोनों ने मिलके, किसने? जस्सा जय सिंह कन्हैया ने और बाद में संसार चंद ने। ठीक है,
कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया उन्होंने। कब किया? 1781, 1781 में। अब होता क्या है, अब इसको पता जब 1781-82 की बात है, जब इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो जय सिंह कन्हैया जानता है कि संसार चंद की आयु छोटी है अभी, तो बंदा बाद में क्या करता है, ये फिर डिनाई कर देता है। ठीक है, ही डिनाइड। पहले वो हुई थी ना बात इनकी कि संसार चंद को राजा बना देगा, तो भाई इसने डिनाई कर दिया, बंदा मुकर गया अपनी जुबान से, और इसने इसको संसार चंद को कांगड़ा का किला देने से मना कर दिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है, फाइनली 1786 में, 1786 में होता क्या है, ये फाइनली इसको जो है वो वापिस कर देता है। ठीक है, कांगड़ा के किला को संसार चंद को ये वापिस कर देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फोकट में वापिस करता है, इसके बदले जब इसको ये वापिस करता है तो बदले में कुछ प्लेन्स एरिया में, ठीक है, जो प्लेन एरिया था वहां पे कुछ अपनी हिस्सेदारी जो है वो रखवा लेता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफर में जो है वो ये सब चीजें हुई। क्लियर हुआ इतना भाई सभी को? ओके जी भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो, अब आपने एक चीज तो सुनी है इसके संसार चंद के बारे में कि संसार चंद भाई बहुत क्या बोलते हैं जिसको, जब ये राजा बना था काफी इम्पैक्टफुल राजा हुआ है, ये त्रिगत का या कांगड़ा का मैं बोलूं प्रिंसली स्टेट का। जैसे ही राजा बना ये बंदा, तो इसने क्या करी डिमांड, ठीक है, इसने सभी को बोला, जो भी हिल स्टेट्स थे, जितने भी आसपास के पहाड़ी प्रांत थे, इनको क्या बोला कि मेरे अधीन हो जाओ, यानी कि खुद को क्या कर दो, सरेंडर कर दो भाई। ये इसकी डिमांड थी। जैसे ही पावरफुल हुआ ना ये संसार चंद, तो इसने ये डिमांड रख दी। अब ऐसा नहीं है कि बाकी राजा लोग डिमांड मान लेंगे, भाई कल का बच्चा इसकी डिमांड कौन मानेगा। चलो अभी तक थोड़ा बड़ा भी हो चुका था ये, पर इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, तो मना कर दिया। अब इसने एक डिमांड कहां से रखी थी, चंबा के राजा के साथ। चंबा के राजा से इसने डिमांड रखी किस क्षेत्र के लिए, रिल्लू के लिए। रिल्लू सभी जानते हो ना, शाहपुर के आसपास रिल्लू। तनु तुम्हारे मामा रिल्लू में है क्या? अच्छा, और रिल्लू 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 बना, रिल्लू के आसपास इधर ही है, रिल्लू के आसपास ही। ठीक है, तो रिल्लू के लिए आपको पता है, फिर बैटल ऑफ नेरिटी हुई है, सभी जानते हो, मैंने पहले भी समझाया चंबा में आपको। तो रिल्लू की डिमांड इसने रख दी चंबा के राजा के साथ। ठीक है, तो चंबा का राजा तब कौन था, अब बताओ मुझे। चंबा का राजा कौन था तब? शाबाश, राज सिंह। ठीक है, राज सिंह था चंबा का राजा। अब इसने मना कर दिया, चंबा के राजा ने इसको मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो आपको पता है फिर क्या होता है, बैटल ऑफ नेरिटी। शाबाश, बैटल ऑफ नेरिटी। नेरिटी का युद्ध होता है फिर। ठीक है, नेरिटी कहाँ पे, ये शाहपुर में ही है। ठीक है, और इसमें आप सभी को पता है किसकी मृत्यु होती है, राज सिंह। ठीक है, तो चंबा के राजा यानी कि संसार चंद जो है इसको क्या कर देता है, हरा देता है, उसको मार देता है। राज सिंह वॉज किल्ड, और ये रिहलू को अपने अधीन कर लेता है। और ये लगभग बात है 1786 की ही बात है ये। ठीक है, अब ये इसका पहला टास्क जो था पूरा हो गया संसार चंद का। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड टास्क। कपिल क्लियरली बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? हाँ लिखो लिखो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ उसको, मैं इधर लिखूंगा अभी। लिखो आराम से। देखो, अब ये तो इसका पहला टास्क जो है वो राजा बनने के बाद उसने कंप्लीट कर लिया, रिल्लू को अपने अधीन कर लिया। दूसरा, अब इसके दिमाग में क्या आता है आइडिया, कि अब मंडी की तरफ बढ़ो, मंडी को अपने अधीन करना अब इसने। ठीक है, ये आइडिया इसको आने लगा। तो क्या होता है, ये मंडी के राजा किसको, ईश्वरी सेन को। मैंने आपको समझाया है ना मंडी के बारे में, ईश्वरी सेन छोटी आयु में राजा बन चुका था, उसका फायदा किसने उठाया,
संसार चंद द्वितीय ने। ठीक है, अब मैंने ये ट्रिक भी बताया था कि कहीं पे भी कोई आसपास के अगर कोई छोटा बच्चा होता था, ठीक है, तो उसका फायदा हमेशा यही उठाता था संसार चंद, वहां पे अटैक करता था और उसको अपने अधीन कर लेता था। यही इसने यहाँ पे किया मंडी में। ठीक है, ईश्वरी सेन, तो इसको इसने कैप्चर किया। सभी को पता है, ये कहानी मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। ही कैप्चर्ड ईश्वरी सेन और इसको कहां पे बंदी बना के रखा? नादौन। सभी को पता है नादौन में इसको बंदी बना के रखा, 12 सालों के लिए बंदी बनाया था इसने। ठीक है, और किसने इसको छुड़ाया किसने नहीं वो आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी आपको कहानी बताई हुई है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज, जो संसार चंद्र द्वितीय का जो टाइम पीरियड है कांगड़ा की हिस्ट्री में, तो इसको नोट कर लो भाई, 1787 एडी से लेकर, ठीक है, मैं इसका टाइम पीरियड ये नहीं बता रहा हूं कि संसार चंद 1787 में राजा बना, नहीं, ये इससे पहले बना है, लेकिन ये गोल्डन टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। तो 1787 से लेके 1805 एडी तक, 1805 एडी तक, ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोला गया है? तो इस टाइम पीरियड को बोला गया है गोल्डन पीरियड ऑफ संसार चंद, सुनहरी स्वर्णिम काल संसार चंद के लिए, ऑफ संसार चंद द्वितीय। ठीक है, याद रखना, यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। समझे इस बात को? ओके भाई, सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट बताएंगे। ओके, ओके जी। देखो, इरिटेट किसी ने नहीं होना अगर मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि किसी को आवाज ना आए, ठीक है, और वो बेचारा ऐसी काइंड ऑफ उसमें रहे इल्यूजन में। तो अब होता क्या है, मैंने अब पहले भी आपको समझाया था कि जगह का नाम मैंने आपको लिखवाया है अमतर। जब मैंने हमीरपुर करवाया है मैंने आपको अमतर के बारे में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? नियर बाय नादौन। ठीक है, याद करना, हमीरपुर में मैंने अमतर के बारे में आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो संसार चंद द्वितीय जो था वो शुरू शुरू में नादौन में जो अमतर जगह है यहाँ पे रहा करता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी इसने क्या रखा था, अपना कोर्ट एस्टेब्लिश करा था यहाँ पे, कोर्ट। ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड हिज कोर्ट इन अमतर नियर बाय नादौन, शुरू शुरू में। अब देखो, अब इसने यहां से इसकी क्या हो जाती, इसका अगला वो स्टेज पूरी हो जाती है। ठीक है, मंडी वाला जो था। अब इसके बाद तीसरा, अब ये किसकी तरफ कूच करता है? ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ कूच करता है। ठीक है, टुवर्ड्स प्लेन्स। ठीक है, ही इन्वेडेड द प्लेन्स, अब उसने यहां पे आक्रमण करा मैदानी क्षेत्रों पर 1803 और 1804 के आसपास, 1803 एंड 1804 एडी के आसपास इसने प्लेन्स पर अटैक करा। लेकिन यहां पे इसको हार का सामना करना पड़ता है, किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, रणजीत सिंह इसको हराते हैं यहां पे। ठीक है, इसके बाद फिर ये मूव करता है कहलूर की तरफ। बहुत बड़ी कहानी है इसकी, कहलूर की तरफ मूव करता है फिर ये। ठीक है, फिर वहां पे इसने कुछ एरियाज को अपने अधीन करा। ठीक है, लेकिन ये कहानी है इसकी कुछ 1794 के आसपास की, ये कहलूर की। ठीक है, पहले हुआ था उससे ये। लेकिन याद आपने क्या रखना है, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो, जब इसने कहलूर पर आक्रमण करा, बिलासपुर यानी कि जब इसने यहाँ के एरियाज को अपने आस इसने अपने अधीन करा, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये इसका लास्ट था जहां जहां तक ये क्या रहा था, सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टफुल रहा, यानी कि इसका प्रभाव रहा। कहलूर पर आक्रमण करने के बाद से इसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट होता है संसार चंद्र द्वितीय का, यानी कि इसका पतन जो है वो कहलूर पर आक्रमण करने के बाद स्टार्ट होता है। कारण क्या था? कारण इसका मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। ठीक है, और तुम्हें भी पता है ये कारण।
अब देखो कहलूर के राजा कौन थे उस टाइम पे? महान चंद। अब मुझे लगता है कि आप कहानी को अपने आप ही आगे बना लोगे। कहलूर के राजा महान चंद है। महान चंद की यारी कारी किससे है? बाकी के जो हिल रूलर्स थे। हाँ, एक बाकी के हिल रूलर्स और साथ में गुरखास के साथ। ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी हजार बार बताया हुआ कि महान चंद ने फिर इस बंदे को सेट करने के लिए, संसार चंद द्वितीय को सेट करने के लिए किसको बुलाया? अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा को, है ना? ही इनवाइटेड अमर सिंह थापा। अब मैंने आपको बताया ना कि कहलूर पर आक्रमण करने के बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता, इसका पतन शुरू होता, तो ये कारण था। और आप सभी को पता है फिर अमर सिंह थापा क्या करते हैं। ठीक है। और अमर सिंह थापा की हेल्प करने के लिए, अब देखो, चंबा के राजा राज सिंह को भी इसने मारा था, संसार चंद द्वितीय ने। अब उसका भी बदला चंबा ने भी लेना था। तो जब चंबा वालों को पता चला कि अमर सिंह थापा इसके ऊपर आक्रमण करने लगे हैं, तो चंबा के राजा उस समय कौन होते थे? जीत सिंह। ठीक है। जीत सिंह, चंबा के राजा। इन्होंने क्या करा? जीत सिंह सेंट हिज आर्मी। जीत सिंह ने अपनी सेना भेजी किसकी लीडरशिप में? नत्थु वजीर के लीडरशिप में। नत्थु वजीर। ठीक है। इसको उन्होंने लीडर बनाया, सेना का कमांडर बनाया, और इसके अधीन अपनी सेना को भेजा अमर सिंह थापा की हेल्प करने के लिए संसार चंद के अगेंस्ट। और आपको पता है फाइनली फिर महल मोरिया में युद्ध होता है। महल मोरिया में, हमीरपुर के अंदर आता है महल मोरिया, यहाँ पे युद्ध होता है। और यहाँ पर अमर सिंह थापा जो है वो संसार चंद को हरा देते हैं। और साथ में क्या करते हैं फिर? ईश्वरी सेन को यहाँ से रिहा करते हैं। जो उसने कैद करा था ना ईश्वरी सेन को, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को, उसको भी यहाँ से आजाद करवाते हैं। ठीक है। तो ये सब कहानी यहाँ तक थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके भाई। अब देखो, यहां से संसार चंद भागकर कहां पे शरण लेता है? आप सभी को पता है, कांगड़ा फोर्ट में आ जाता है। कांगड़ा फोर्ट। और आप सभी को पता है फिर कांगड़ा फोर्ट को, किले को कौन घेरते हैं? गुरखास। ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता है कि ये फिर किससे मदद मांगता है? रणजीत सिंह से, है ना? महाराजा रणजीत सिंह से। और यहां पे इसकी हेल्प कौन करता है? संसार चंद की हेल्प कौन करता है इस काम में? वजीर था इसका एक, जिसका नाम क्या है? नौरंग। नौरंग वजीर। ठीक है। देखो, मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि आपको इन डेप्थ वाले जो पॉइंट है मैं वो भी बताऊं आपको, ऐसा ना छोड़ूं कि कोई सुपरफिशियल बता दूं। क्योंकि एग्जाम टफ आए तब भी अच्छा है, इजी आए तब भी अच्छा है, आप हर एग्जाम टैकल कर लोगे। ठीक है। इन डेप्थ पढ़ोगे एक बार थोड़ा बोरिंग लगेगा, मुझे पता है, हिस्ट्री है, बोरिंग लगती है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी चीज। ठीक है। तो नौरंग वजीर की सहायता से ये रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी करते हैं साइन। ठीक है। संसार चंद। ठीक है। और फिर रणजीत सिंह क्या करते हैं? आप सभी को पता है, अमर सिंह थापा को यहाँ से भगाते हैं। ये इसका वजीर है संसार चंद का। ठीक है। और संधि कौन सी साइन हुई थी जो इन दोनों के बीच साइन हुई थी? संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। 1809 में। ठीक है। 1809 में एक संधि साइन होती है जिसका नाम रखा गया ज्वालामुखी की संधि। ज्वालामुखी की संधि। ठीक है। रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच।
ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? और यहाँ पे एक मजेदार चीज, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रख सकते हो कि जब ये संधि हुई थी और जब इसने अपनी फोर्सेस को यहाँ पे भेजा था कांगड़ा में, रणजीत सिंह ने, ठीक है, तो इसने बदले में पता क्या करा था? संसार चंद का बेटा था अनिरुद्ध चंद, अनिरुद्ध चंद, संसार चंद का बेटा, सन ऑफ संसार चंद, इसको इसने एज अ होस्टेज रख लिया था, बंदी बना के। ठीक है, अनिरुद्ध चंद को बंदी बना के रख लिया था अपने पास। क्यों? ताकि ये अपनी संधि से मुकरे ना, और जो संधि की शर्तें थी उनको पूरा पूरा मतलब निभाए। ऐसा ना हो कि बाद में मुकर जाए, जब मैं गोरखाओं को भगा दूं और बाद में ये अपना पत्ता साफ वो कर ले, मेरा पत्ता साफ कर दे। ठीक है, तो इस चक्कर में इसने इसके बेटे अनिरुद्ध चंद को अपने पास एज अ होस्टेज रखा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका नाम, अनिरुद्ध चंद का। ठीक है, और आप सभी को पता है संधि के बाद होता क्या है फिर? 1809 में जब ये इनको भगा देते हैं, फिर तो जो कांगड़ा का किला था, कांगड़ा फोर्ट प्लस 66 विलेजेस, 66 गांव, 66 विलेजेस कांगड़ा के, ठीक है, ये सारे के सारे डायरेक्ट किसके पोजेशन में आ जाते हैं? रणजीत सिंह के। दे केम अंडर द पोजेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह जो है, फिर ये तो था नहीं कि ये खुद यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है, तो इन्होंने क्या किया था फिर? देसा सिंह मजीठिया को यहाँ पे क्या रखा था? एज अ गवर्नर ऑफ कांगड़ा बना के रखा था। देसा सिंह मजीठिया को गवर्नर ऑफ कांगड़ा बनाया। बड़ी बार सवाल आता है भाई पेपरों में, गवर्नर ऑफ कांगड़ा। ठीक है, और फाइनली 1824 में संसार चंद की मृत्यु होती है। तो प्लीज इनकी डेथ का भी ये याद रख लेना, ये डेट इनकी। छोटी सी कहानी सुनना चाहोगे इसके बीच में? एक कहानी देखो, इसका भाई था एक संसार चंद का ब्रदर है, ठीक है, इसका नाम क्या? फतेह सिंह, है ना? फतेह सिंह। ये ऐसे कहानी सुन लो, मैं तुम्हें कहानी सुना देता हूँ। ये इसका भाई था संसार चंद का, ठीक है, बीमार हो गया था बंदा, और बहुत खतरनाक, और इतना बीमार कि वैद्यों ने इसको बोल दिया था कि भाई ये बचने की संभावना नहीं है, और ऐसा करो, अब इसका सेवा करो। डॉक्टर बोल देते ना जैसा, कि अब घर ले जाओ, सेवा करो। तो इसकी फिर फ्यूनरल की तैयारियां भी करने शुरू कर दी थी। इसकी जो लेडीज थी, यानी कि रानियां जो थी इसकी, उन्होंने भी अपने आप को सती के लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो बट उस टाइम पीरियड में लाइफ सेवियर बन के कौन आते हैं इसके लिए? मूरक्राफ्ट, ट्रैवलर जो है, ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट, ये आते हैं यहाँ पे। और ये इनके पास मेडिसिन होती हैं। ठीक है, मेडिसिन इसलिए होती है क्योंकि अब बंदा ये भी मेडिसिन वगैरह का नॉलेज रखता था, तो इसने इसका उपचार किया था फतेह सिंह का, मूरक्राफ्ट ने। ठीक है, और ये बंदा फिर बच गया था इसके दवाई से। तो बाद में फतेह सिंह ने मूरक्राफ्ट को अपना क्या बना लिया था? मुंह बोला भाई, ब्रदर। तो इन केस अगर एग्जाम में कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन उठ के आए, तो तब आपको कहानी ये याद होनी चाहिए। अगले राजा की तरफ बढ़ेंगे फटाफट, अनिरुद्ध चंद की तरफ। ठीक है, फिर हमने कांगड़ा हमारा खत्म होएगा, फिर हमने अगला स्टार्ट करना है, बाकी स्टेट्स जो हैं। तो लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं अनिरुद्ध चंद, संसार चंद का बेटा। अनिरुद्ध चंद।
अब होता क्या है, जब ये बेटा इसका राजा बनाया गया इसको, तो आप सभी को पता है होल्ड होल्ड किसका होता है यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट पे, सिखों का, रणजीत सिंह का। तो रणजीत सिंह ने कितना डिमांड किया था इससे नजराना देने के लिए? 2 लाख, डिमांडेड 2 लाख नजराना। ठीक है, कितना नजराना हमें दिया जाए। लेकिन अब अनिरुद्ध चंद की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो इसने क्या किया था, फिर ये सिर्फ 1 लाख रुपए ही दे पाता था। ठीक है, 1 लाख ही इसने दिया था, बाकी इसको माफ कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना, 1 लाख पे किया था इसने रणजीत सिंह को, बाकी उसने डिमांड कितना किया था? 2 लाख। क्लियर हुआ सभी को इतना? मैं कहानी एक और सुना दूं तुम्हें फटाफट, कहानी के माध्यम से ही करेंगे फटाफट। देखो, होता क्या है कि 1827 की ये घटना है। 1827 में ये होता है कि अनिरुद्ध चंद जो है वो रंजीत सिंह के कोर्ट में यहाँ पे जाते हैं, अब आनी जानी थी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो रंजीत सिंह जो है वो अपने बेटे के लिए अ, इनका अपना बेटा भी होता है एक, और साथ में एक जम्मू के राजा थे, ठीक है, उनके लिए उनके उसके बेटे के लिए, जिसका नाम था हीरा सिंह, उसके लिए क्या बोलता है कि इसको बोलता है अनिरुद्ध चंद को कि अपनी बहन की शादी करवा दो इसके साथ। ठीक है, याद रखना, किसने? रणजीत सिंह ने बोला अनिरुद्ध चंद को कि तू अपनी सिस्टर की शादी किससे करवा दे, में उसका एक ये बोल सकते हो यार दोस्त था जो कि जम्मू का राजा था, उसका बेटा है हीरा सिंह, उससे शादी करवा दो। ठीक है, तो अनिरुद्ध चंद ने क्या किया था, पहले तो वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था, वो नहीं मान रहा था, बट लेटर ऑन अंडर प्रेशर आके, ये बोला दबाव के कारण, जो है उसने वो फैसला जो है वो मान लिया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि फिर धीरे धीरे इसने करके इसको डिले किया मैरिज को, 1 साल तक लटका के रखा, बहानेबाजी करके कि भाई पैसे नहीं है, तुम्हारे बाराती ज्यादा आएंगे, मेरे पास इतना राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वो कुछ भी बहाना लगा दिया होगा। ठीक है, या फोटोग्राफर नहीं मिल रहा मूवी बनाने के लिए, वो सब बहानेबाजी करके इसने 1 साल तक लटका के रखा है इसको। ठीक है, तो बाद में होता है क्या है कि इसने फिर ये अंग्रेजों के साथ मिल गया, अनिरुद्ध चंद। ठीक है, इसने अंग्रेजों के साथ यारी को दोस्ती डाल ली। अब इसको पता था कि ब्रिटिशर ही एक ऐसा है कि जिनके साथ यारी दोस्ती रखूंगा तो फिर उससे पीछा छूटेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इस तरीके से करके इसने जो है वो शादी नहीं करवाई थी। तो कहानी आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद ना भी रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नहीं नहीं, डिनाई कर दिया था इसने, लटका के रखा था इसने, पर फिर बहानेबाजी करके इसने डिनाई कर दिया था। ठीक है, कितना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, इसने डिनाई कर दिया था, शादी इसने नहीं करवाई थी। तो ऐसा नहीं है कि शादी हुई नहीं थी हीरा सिंह की, हीरा सिंह की शादी हुई, लेकिन किसके साथ हुई? जो इसका अंकल था ना अनिरुद्ध चंद का, जिसका नाम क्या था? फतेह, फतेह सिंह, संसार चंद का भाई जो था फतेह सिंह। ठीक है, इसका अंकल हुआ ना अनिरुद्ध चंद का। इसने अपनी पोती के साथ जो था वो हीरा सिंह की शादी करवा दी थी। ठीक है, और अनिरुद्ध चंद ने
उनके ऑफर्स को ठुकरा दिया था, ठुकरा इन द सेंस कि लटका के रखा था। बाद में इसने अपनी बहनों की शादी किसके साथ करवाई थी? राजा ऑफ टिहरी गढ़वाल, ये लिख लो, राजा ऑफ टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के राजा थे जिनके साथ इसने अपनी बहनों की शादी करवाई थी। और फाइनली आप सभी को पता है कि 1846 में, पूरी डेट है 9th ऑफ मार्च 1846 को, कांगड़ा जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को भाई? हम्म। इसके बाद और छोटे मोटे राजा आते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट राजा है उसी के बारे में बात करेंगे। राजा जयचंद, ठीक है, जयचंद। जयचंद जो है, इनको टाइटल मिला था मेजर का। मेजर, मेजर किसमें? ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, 1888 में, 1888 में। ठीक है, तो ये आ सकता है कि कांगड़ा के कौन से राजा को मेजर का टाइटल मिला था? तो वो जयचंद को। और जो जयचंद है इसके साथ साथ, हाँ ठीक है, लास्ट राजा किसे माना जाता है कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का? तो ये माना जाता है ध्रुव देवचंद को। ध्रुव देव चंद, ठीक है, इनको लास्ट रूलर कंसीडर किया जाता है कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का। ठीक है भाई। और जो हेडक्वार्टर है कांगड़ा का, वो धर्मशाला किसने शिफ्ट किया था? अंग्रेजों ने ही शिफ्ट किया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। अच्छा, एक फैक्ट तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। अब इतना पता नहीं कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, पर बंदों के द्वारा बोला गया है ये। जे हचिंसन, हचिंसन और बोगल के बारे में तो आप जानते हो, मैंने पहले भी इनके बारे में आपको बताया है ना? जे हचिंसन एंड बोगल, और बोगल, इन बंदों ने पता क्या बोला था? इन दोनों ने कहा था शाहपुर के बारे में कि शाहपुर जो है, शाहपुर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शाहपुर जो है वो क्या है? एक मोहम्मडन, मोहम्मडन स्टेट है एक। ठीक है, आप सभी को पता है मोहम्मडन स्टेट किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं भाई? हाँ, मुस्लिम स्टेट को। ठीक है, तो ये एग्जाम में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आ सकता है कोई डीप क्वेश्चन अगर पूछे तो। शाहपुर को इन्होंने मोहम्मडन स्टेट घोषित किया था, जे हचिंसन ने और बोगल ने। अब यहाँ से बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है बड़े एग्जाम वाले, ध्यान से सुनना इस बात को। डायरेक्टली लिखा हो सकता है कि शाहपुर को मोहम्मडन स्टेट जो है वो निम्नलिखित में से किसने कहा था, ये भी आ सकता है, या जे हचिंसन और वोगल ने किसे मोहम्मडन स्टेट घोषित किया था? तो वो शाहपुर को। वैसे आज ईद है ना? हम्म, सभी को ईद मुबारक। हमारे तो पड़ोसियों ने हमें वही कल सेवियां वगैरह दे दी थी, पैकेट। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे हैं यार, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब चलो ठीक है, अब वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द रिंग क्या चीजें होती हैं क्या नहीं चीजें होती हैं, वो बाकी लोग जाने। अब देखो, होता है ना कि यार हर चीज के ना पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता ही है ना? लेकिन अगर मैं अपने यहाँ आसपास की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे काफी सारे घर हैं, और मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब ये तो
ये लगता नहीं है कभी भी यार, मतलब ये चीज़ नहीं फ़ील होती है कि हाँ, पर ऐसी जगहें भी हैं, मैं ये इस बात से भी डिनाई नहीं करूँगा इस बात को, कि ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे जाके आपको लगेगा कि भाई आप कहीं दूसरी जगह ही आए हो। ठीक है? तो ब जहाँ पे बहुत अधिक इम्पैक्ट है और गलत होता है ना कि एंटी सोशल तो हर किसी जगह होते हैं। चलो, हम बात करेंगे अभी, अगली करेंगे बात गुलेर की, ठीक है? खत्म करना है मैंने भाई फटाफट इसको। नींद किसको आ रही है ये बताओ ज़रा? अरुण नींद आ रही है क्या? ओ भाई ऐसा मत करता यार, मैं अपनी तरफ से बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट खत्म किया जाए इसको, ये है ही बड़ा बोरिंग यार। अच्छा, कपिल भाई तो भाई क्या करें अब। ममता है आज क्लास में कि ममता का नेटवर्क नहीं है आज भी? ममता आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? ओके जी, गुड, शाबाश। चलो फटाफट गुलेर के बारे में करते हैं। तो गुलेर का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते थे ग्वालियर। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे? ग्वालियर के नाम से बोलते थे। ठीक है, और ये शब्द जो ग्वालियर था ये कहाँ से इजाद हुआ था यहाँ के सेंस में? ये हुआ था इन शब्दों से, जैसे गोपाला। गोपाल किसे बोलते हैं? या गवाला, ये किसे बोलते हैं? हाँ, यानी कि गांव को चलाने वाला है, काउहर्ड। ठीक है, तो इस शब्द से यहाँ का मतलब जो है वो निकला है ग्वालियर का, और फिर धीरे धीरे करके ये गुलेर बना। ठीक है, और आप सभी को पता है इसकी स्थापना किसने करी है गुलेर की? वेरी गुड। ठीक है, हरिचंद कौन, वन या टू? हाँ, हरिचंद वन, हरिचंद फर्स्ट। ठीक है, हरिचंद वन, याद रखना इन बातों को। कहानी मैंने सुनाई है आपको अच्छे से, याद है ना आपको? कहानी मैंने सुनाई है ना आपको ऑलरेडी इसके बारे में। हाँ कुएं में, हाँ कुएं में गिर गया था वो, है ना? और कब करी है? 1405 में। ये सब आपने डिटेल लिखी हुई है उसमें, हरिचंद्र जब वन मैंने करवाया आपको। ठीक है, वो कुएं में गिर गया था और फिर उसका भाई जो था वो बन बैठा था राजा वहां का, जब उसको पता चला तो फिर उसने अलग राज्य की स्थापना करी जिसका नाम उसने रखा गुलेर। चलो लगता है तो फटाफट बताओ कि जो हरिपुर फोर्ट है वो कौन सी नदी के किनारे है या कौन से खड्ड के किनारे है? इसने बनाया था ना हरिपुर फोर्ट यहाँ पे गुलेर में। ओए बाणगंगा। ठीक है, हरिपुर फोर्ट जो है वो बाणगंगा के किनारे है। समझे इस बात को? चलो जी, अगला हम बात करेंगे अब। राजा जो इंपॉर्टेंट यहाँ के अगले आते हैं वो आएंगे हमारे पास, रामचंद्र। रामचंद्र, ठीक है। हरिचंद्र का ये 15वां वंशज है, 15th डिसेंडेंट। 15th डिसेंडेंट ऑफ हरिचंद्र, 15वां वंशज है ये हरिचंद्र का। ठीक है, और इसके बारे में कहानी में शायद मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। इसने अकबर के कहने पे किसे कैप्चर किया था? कांगड़ा के राजा जयचंद को। ठीक है, लिख लो जरा। ही कैप्चर्ड जयचंद, आगे लिख लेना ब्रैकेट में कांगड़ा, याद रहेगा कि कांगड़ा का राजा था। ही कैप्चर्ड जयचंद, इसने जयचंद को कैप्चर किया किसके कहने पे? अकबर के कहने पर। ऐसी कहानियां याद रखा करो। अकबर के कहने पर इसने जयचंद को बंदी बनाया था। ओके, अगला जो आते हैं वो आते हैं जगदीश चंद्र। मिटा दूं मैं इसको? अगले जो आते हैं वो आते हैं जगदीश चंद्र।
जगदीश चंद। लिखो जरा। अब होता क्या है जगदीश चंद जो था बेसिकली इसका सॉफ्ट कॉर्नर था डिस्ट्रिक्ट मतलब कांगड़ा के रूलर्स के लिए। ठीक है। तो जैसे इसका जो प्रीवियस था रामचंद्र, इसने तो क्या करा था, आपको पता है कि जयचंद को कैप्चर करवाने में मदद की थी मुगलों की। ठीक है। लेकिन इसका क्या था, इसका कोई इतना दुश्मनी नहीं थी कांगड़ा के साथ। ठीक है। याद रखोगे इस बात को। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि ये मुगलों का दुश्मन था। इसकी भी अच्छी यारीकारी थी मुगलों के साथ। ठीक है। ही हैड अ गुड रिलेशनशिप विद मुगल्स। और इसका एग्जाम्पल हमें कहा कब देखने को मिलता है, जब कांगड़ा के राजा बिधि चंद ने, जब कांगड़ा के राजा बिधि चंद, यानी कि व्हेन द किंग ऑफ कांगड़ा बिधि चंद वेद किसके साथ, जम्मू के राजा के साथ मिलके। ठीक है। जम्मू के राजा के साथ मिलके मुगलों के खिलाफ क्या करा था, रिवोल्ट करा था, विद्रोह करा था। व्हेन द किंग ऑफ कांगड़ा बिधि चंद, ठीक है, विद राजा ऑफ जम्मू रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स, तो जगदीश चंद ने उनका साथ नहीं दिया था। ही डिनाइड, इसको बोला गया था। ठीक है। इसको बोला गया था कांगड़ा वालों ने, क्योंकि इसने बिगाड़ी नहीं थी, तो कांगड़ा वालों को लगा कि हाँ भाई, बिधि चंद को लगा कि हमारा साथ देगा, पर इसने नहीं दिया था मुगलों के खिलाफ उनका साथ। ठीक है। और इस चक्कर में बाद में मुगलों ने इनको क्या करा था, अकबर ने स्पेशली इनको उपहार भी दिए थे। इसके बाद आते हैं रूपचंद। रूपचंद। ठीक है। अब रूपचंद ने भी क्या करा था, मुगलों की सहायता करी थी कांगड़ा के किले को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। ही हेल्प्ड मुगल्स इन ऑर्डर टू कैप्चर द कांगड़ा। ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड में था ये रूपचंद, ये बेसिकली था जहांगीर के टाइम पीरियड में। जहांगीर। ठीक है। और जहांगीर ने खुश होकर रूपचंद को टाइटल भी दिए थे जब इसने हेल्प करी थी कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। तो क्या टाइटल थे, जैसे बहादुर, बहादुर ये टाइटल दिया था। और साथ में खिल्लत। खिल्लत। ठीक है। टाइटल्स हैं ये। जहांगीर ने दिए थे इनको इसकी सर्विस के लिए। अगले जो आते हैं यहाँ के राजा, वो आते हैं मान सिंह। मान सिंह। अब मान सिंह में आप एक चीज देख रहे हो कि पहले राजा चंद लगा रहे हैं, लेकिन अब मान सिंह ने क्या लगाया अपना सरनेम, सिंह। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके टाइम पीरियड से सरनेम जो है वो चेंज हो गया। सरनेम वॉज चेंज्ड टू सिंह। वॉज चेंज टू सिंह। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा करने के लिए ऑर्डर किसने दिया था, तो वो ऑर्डर दिया था शाहजहां ने। बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजहां। ठीक है।
अब मान सिंह आप सभी को पता है कि इन सभी से एक चीज तो पता चल रही है कि सारे के सारे लोग ये मुगलों के बड़े वफादार हैं। तो शाहजहां ने इसकी वफादारी से खुश होके और जब काफी सारे युद्धों में इसका साथ दिया था शाहजहां का इसने, तो इसको एक टाइटल दिया था और टाइटल का नाम क्या था? शेर अफगान। शेर अफगान वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। शेर अफगान। भाई नहीं, वो राजा थे, उनकी इच्छा है, मतलब उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि चांद लगाओ। अब देखो इसका लॉजिक मुझे ये भी लगता है कि अब मुगलों का जो कांगड़ा वाले थे, कांगड़ा जो थे, कांगड़ा क्या लगाते थे? चांद लगाते थे ना कांगड़ा वाले भी, है ना? और गुलेर इससे अलग होके बना है। तो मुगलों का इनसे 36 का आंकड़ा है कांगड़ा वालों के साथ, आप सभी को पता है। सारे मुगल आ रहे हैं, राजा वो कैप्चर करे जा रहे हैं, कांगड़ा वाले राजा उनके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण था कि ये नहीं चाहते थे कि गुलेर जो था, अब गुलेर आप देख रहे हो, गुलेर की टेंडेंसी मुगलों के लिए क्या है? सॉफ्ट टेंडेंसी है। ये मुगलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनफैक्ट कांगड़ा के खिलाफ काम कर रहे हैं ये मुगलों के साथ। तो ये नहीं चाहते थे कि जो सरनेम सेम इनके दुश्मन कैरी कर रहे हैं, तो इनके मित्र भी जो है वो सेम सरनेम को कैरी करें। इसलिए हो सकता है कि शाहजहां ने इनको इस बात को चेंज करने के लिए कहा। समझे इस बात को? हम्म, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? शेर अफगान बरा, ये टाइटल इसको दिया गया था। ठीक है। क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने इसकी हेल्प करी थी कुछ किले जो थे उनको कैप्चर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक आता आपका मकोट, मकोट का किला, मकोट फोर्ट, ठीक है, या एक तारागढ़, तारागढ़ के किले, ये सभी को कैप्चर करने के लिए इन्होंने इसने जो था वो मुगलों की हेल्प करी थी, ठीक है। और मान सिंह ने भी एक किले का निर्माण करा है जिसका नाम है मानगढ़, ठीक है, मानगढ़ फोर्ट या मानगढ़। ओके। बाकी इसकी जो मृत्यु है वो होती कहाँ पे? बनारस में होती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। बनारस में इसकी मृत्यु हुई है, बनारस में। तो इस तरीके से सवाल बन सकता है कि गुलेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु बनारस में हुई? तो आप उत्तर लिखोगे मानसिंह। मिटा दूं? चलो भाई, अगले जो राजा आते हैं हमारे पास मान सिंह के बाद इंपॉर्टेंट, तो वो है विक्रम सिंह। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसके बारे में क्या याद रखोगे, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी भी पॉइंट को यहाँ पे। विक्रम सिंह क्यों फेमस था? ये फेमस था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। काफी मतलब ये पहलवान टाइप था, ठीक है, इसके लिए फेमस था। लेट्स सपोज इसके बारे में ये भी कहावत एक थी प्रचलित की, प्रचलित क्या वैसा था कि वो ही कुड ब्रेक अ कोकोनट विद हिज हैंड, ठीक है, पीसेस में चूरा चूरा कर देता था, मतलब एक कोकोनट का, ठीक है। ताकत थी इसमें काफी ज्यादा, तो इसलिए फेमस था, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। तो ज्यादा हम दिमाग नहीं दौड़ाएंगे इसके चक्कर में। फिर हमारे पास जो आते हैं भाई लोग, वो आते हैं राज सिंह। राज सिंह। अब राज सिंह से यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे कि यहाँ पे इनकी टेंडेंसी थोड़ी सी मुगलों के प्रति चेंज हुई। राज सिंह ने जो था वो मुगलों से युद्ध कर लिया था, ठीक है। राज सिंह ने मुगलों से ही युद्ध कर लिया भाई। कारण क्या था और किसके साथ मिलके? ये मिले थे चंबा के राजा चतर सिंह के साथ, चतर सिंह ऑफ चंबा, ठीक है, चतर सिंह ऑफ चंबा। और साथ में बशोली के राजा थे धीरजपाल,
इनके साथ मिलके इन्होंने क्या करा था, इसने मुगलों को परास्त किया था। ठीक है। और साथ में यार एक और राजा का नाम भी लिख लो, ये भी थे कृपाल देव, जम्मू के राजा, जम्मू के। ओके, कृपाल देव ऑफ जम्मू। इन्होंने मिलके क्या करा था, मुगलों को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। क्लियर हुई इतनी बात? हम्म। देखो, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि होता क्या, स्टोरी इनकी ये है, मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतना इन डेप्थ वैसे आता नहीं उसमें, इन डेप्थ इन द सेंस वो बिल्कुल ही छोटी कहानी बन जाती है, तो पेपरों में इंपॉर्टेंट नहीं है। होता ये है ना कि इसलिए इसने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था, इन लोगों ने इसलिए इसको बोला था अपना साथ देने के लिए। कहानी यहाँ की ये है कि ये लोग क्या कर रहे थे, हिल स्टेट्स में काइंड ऑफ ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपना पसारा कर रहे थे, रोड्स वगैरह की कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक, हिल स्टेट्स में। और बंदा था जैसे किसके, यहाँ पे एक लाहौर के बाइसराय आते हैं, ठीक है, जिनका नाम है ख्वाजा रिजा बेग। ये लाहौर के बाइसराय थे, ठीक है, लाहौर के बाइसराय थे। ठीक है। अब इनका यहाँ पे क्या था कि हिली स्टेट्स में ये अपना इम्पैक्ट जो है वो और ज्यादा गहरा करना चाहते थे, यहाँ पे अपना प्रभाव जो है बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। तो बाकी के राजा इसके खिलाफ थे, जैसे मंडी के राजा हो गए, ठीक है, ये बशोली किंग हो गए, चंबा के राजा हो गए, ठीक है, जम्मू के राजा, ये सब इनके खिलाफ थे। तो इस चक्कर में इन्होंने जो है वो मिलके जो है वो इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है। और जो मुगल फोर्सेस थी बेसिकली भेजी थी, वो हुसैन खान थी, जो कि कांगड़ा का गवर्नर था उस टाइम पे। हुसैन खान, हुसैन खान, ठीक है। इसके लीडरशिप में मुगल फोर्सेस ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये कांगड़ा का गवर्नर था उस टाइम पे, गवर्नर ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से है कहानी इनकी। फिर हमारे पास जो आते हैं इसके बाद, दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो कि चंबा के साथ इनका रिश्ता अच्छा हो चुका है, गुलेर वालों का। तो जब दिलीप सिंह राजा बनते हैं, ठीक है, तो जब केवल ये 7 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, व्हेन ही वाज 7 years old। ठीक है। तो चंबा के राजा हैं जिनका नाम है उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह, ये चंबा के राजा हैं। उदय सिंह को इसका क्या बनाते हैं, ये गार्जियन। ठीक है। उदय सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द गार्जियन ऑफ दिलीप सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। अगले हमारे पास राजा आते हैं गोवर्धन सिंह। ठीक है। अब मैं चाहता तो उसको मिस कर सकता था कोई, क्योंकि कोई खास नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मिस करना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको आपको इन डिटेल ही पढ़ाता हूँ। फिर गोवर्धन आए पेपर में तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयारी फुल करेंगे। गोवर्धन सिंह के बारे में तुम एक ही बात याद रखोगे कि इनका किसके साथ पंगा हो गया था, उस बंदे का नाम था अदीना बेग खान। अदीना बेग खान, ये भी मुगल था। ठीक है। ये था आपका जो जलंधर दोआब है उसका गवर्नर था। ठीक है, जलंधर दोआब गवर्नर, ये जलंधर दोआब का जो क्षेत्र था उसका गवर्नर था अदीना बेग खान। ठीक है। इसका इसके साथ पंगा हो गया था, और लड़ाई का कारण पता क्या था, मान सकते हो आप इसको, एक घोड़े को लेके। ठीक है, एक घोड़े को लेके इन दोनों के बीच हो गया था पंगा, भाई सोचो। लेकिन जब युद्ध हुआ, दोनों के बीच झड़प हुई, तो फिर गोवर्धन सिंह इसमें जीत गया था। ही वॉज emerged victorious।
इतना क्लियर हुआ सभी को? फिर आते हैं प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह क्या करते हैं? देखो, प्रकाश सिंह के टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन होते हैं? घमंड चंद। और आप सभी को पता है, घमंड चंद ने 1785 में जो था, गुलेर को अपने अधीन कर लिया। कैप्चर्ड द गुलेर। कैप्चर्ड द गुलेर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इस बात को। फिर हमारे पास आएंगे भूप सिंह। भूप सिंह। गुलेर के अंतिम राजा माने जाते हैं ये। ठीक है, और इसी के समय 1811 में, तो सभी को पता है, देसा सिंह मजीठिया ने इसको अपने अधीन कर लिया था। जो कि क्या था? देसा सिंह मजीठिया कौन था? हाँ, जिसको उसने कांगड़ा का गवर्नर जो था वो नियुक्त किया था। ठीक है, इसने गुलेर को कैप्चर कर लिया 1811 में। ठीक है, तो लास्ट रूलिंग चीफ जो गुलेर का माना जाता है वो भूप सिंह को ही माना जाता है। इसके बाद ये दो तीन और इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि शमशेर सिंह भी आता है। ठीक है, या बलदेव चंद भी आता है। ठीक है, तो एक दो वो इंपॉर्टेंट है, पर वो इतने ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं उसमें। बलदेव सिंह आता है, सॉरी, नोट चंद। और फाइनली 1846 में तो आप सभी को पता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है ये। ठीक है, तो ये था भाई गुलेर। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे, कौन करें अभी गुलेर के बाद? चलो सिंबा तारपुर बाद में करते हैं क्या? छोटी छोटी स्टेट्स बचती हैं, उनको कर लेते हैं। ऐसा करते हैं अभी, हमने कौन सा कर लिया है? कर लिया, 10वां करा। 10वां मैंने करवाया है क्या आपको, कि नहीं करवाया 10वां? मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी दे देता हूँ उनकी भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, फटाफट करना है हमने कंप्लीट इसको, क्योंकि नूरपुर थोड़ा बड़ा है, नूरपुर में है, तो ये करके फिर हम देखते हैं, फटाफट नूरपुर को भी निपटा देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, 10वां लिखो जरा, 10वां स्टेट। मेरे को याद तो आ रहा है, बट हाँ, तो इसको रहने देते हैं फिर। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, वही है एकदम। ओके भाई, ठीक है, फिर तो डन है। फिर इसके बाद ऐसा करते हैं, फिर हम करते हैं, नूरपुर बड़ा है इसमें से, सिब्बा दतारपुर छोटे छोटे हैं, तो ऐसा करते हैं, फटाफट इसके बारे में कर लेते हैं, सिब्बा के बारे में। ठीक है, सिब्बा दतारपुर के बारे में और भंगाल के बारे में, फिर नूरपुर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लिखो सिब्बा। सिब्बा। सभी को पता है, सिब्बा किसकी आगे शाखा थी, किसकी ब्रांच थी? गुलेर की। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ऑफशूट ऑफ गुलेर या ब्रांच ऑफ गुलेर। गुलेर। ठीक है, फाउंडेड कब करी गई है? 1450 में। किसके द्वारा?
शिवरामचंद, ठीक है। अब फटाफट कुछ फैक्ट्स लिखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जहांगीर भी विजिट कर रही थी सिब्बा, यहाँ पे वो अपनी रानी के साथ आए थे, नूरजहां के साथ, ठीक है। तो लिख लेना जहांगीर प्लस नूरजहां। इन्होंने कब विजिट करा यहाँ पे? 1622 में, 1622 एडी में दोनों ने यहाँ पे विजिट करा सिब्बा में। ठीक है। और आप सभी को पता है सिब्बा किसके अधीन थी पहले? कांगड़ा, है ना। कांगड़ा रूलर्स के अधीन थी कब तक? ये थी आपकी डेट, अगर मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो 1786 से लेकर 1809 तक। और ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, अब लॉजिक आप खुद लगाओगे कि ऐसा क्यों है। 1786 में देखो संसार चंद, 1809 तक गुरखा जब तक इसको भगाते नहीं है संसार चंद को, तो वो जो टाइम पीरियड था संसार चंद का, वो सिब्बा इनके अधीन था, कांगड़ा के अधीन था। ठीक है। और गुलेर ने भी फिर सिब्बा पे अपना अधिकार करा, जैसे गुलेर के राजा भूप सिंह, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है। भूप सिंह ये गुलेर के राजा हैं, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे अपना अधिकार किया था। 1800, इसको इसको करेक्ट कर लो यार, मैं तभी देख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा ना अटपटा लग रहा है। 1806, 1786 से 1806 एडी कर लेना, इसको प्लीज करेक्ट कर लो। भूप सिंह ने करा है 1809 में, नौ 8 में, 1808 में, सॉरी 1808 में भूप सिंह ने यहाँ पे कैप्चर करा है इसको। ठीक है। और फिर 1809 में ये किसके अधीन आता है? ये आता है रणजीत सिंह के अधीन, रणजीत सिंह के अधीन 1809 में। ठीक है। और उसके बाद लगभग काफी वर्ष ये इनके अधीन रहा था, 1809 से लगभग 1830 तक। देखो डाडा सिबा पता है ना सभी को, डाडा सिबा सुना आपने? हाँ, तो इसी को बोलते हैं सिब्बा कोई, ठीक है। बाद में लेटर ऑन फिर रणजीत सिंह ने इसको वापस कर दिया था, ठीक है। जब राजा कौन था? गोविंद सिंह, गोविंद सिंह राजा, ठीक है। इसको वापस कर दिया था इसने, सिब्बा को रिस्टोर कर दिया था सिब्बा को, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। कुछ इसने कंडीशंस रखी थी और इसको फिर इसने वापस कर लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और श्याम सिंह को उसका लास्ट रूलर कंसीडर करा जाता है, ठीक है। श्याम सिंह, श्याम सिंह लास्ट रूलर कंसीडर करा जाता है सिब्बा का। डन। फिर बात करेंगे दतारपुर की। दतारपुर, दतारपुर किसकी ऑफशूट है? शाबाश, ऑफशूट ऑफ सिब्बा, सिब्बा की शाखा है ये। फाउंडेड बाय तारचंद 1550 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि ढढ़वाल लगता है इनके साथ जो थे रूलर्स।
ढडवाल, ठीक है। क्लैन जो इनका नाम था वो ढडवाल था। और ये भी 1786 में किसके अधीन आए थे? अब तो पता होना चाहिए, बताओ। शाबाश, संसार चंद द्वितीय। ठीक है, 86 की डेट याद रख लो, 1786। मैंने अब बताया था ना, जब संसार चंद राजा बन गया था फुल फ्लेज, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। उसने बोला था कि हिली एरियाज को मेरे सरेंडर कर दो, मेरे अधीन हो जाओ। तो वो तब की बातें हैं फिर। ठीक है। यहाँ के राजा हैं, बाकी देखो फिर वो कहानियां देखो बार बार रिपीट हो रही हैं यार। अम, गोविंद चंद यहाँ के राजा हैं, गोविंद चंद। ठीक है, इन्होंने 1806 में गुरखाओं की सहायता करी थी कांगड़ा के खिलाफ, यानी कि संसार चंद के खिलाफ। ठीक है, हेल्प्ड गुरखास अगेंस्ट संसार चंद। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट ओवर आते हैं वो आते हैं जगत चंद। जगत चंद, जगत चंद इसलिए इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि इन्होंने 1818 में सरेंडर कर दिया था सिखों के अधीन, सिखों के पास। ठीक है, ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को, मतलब अपनी पूरी स्टेट को इसने सिखों के अधीन जो था वो सरेंडर कर दिया था सिखों के पास। और इसको कितनी जागीर मिलती थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको जो सिख थे वो लगभग 4600 पर एनम देते थे इसको, रेवेन्यू, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। 4600, 4600 रुपीज पर एनम, साल के। हाँ, सिख देते, ना सिख देते थे इसको। क्योंकि अब देखो क्या करा था सिखों ने, इसको बोल दिया अपना राजपाट हमें दे दो, तो इसने दे दिया, सरेंडर कर दिया। तो बदले में इसको, राजा था भाई, इसके रहन सहन के लिए कुछ खर्चा तो दिया जाएगा ना, तो 4600 रुपए साल के इसको मिलते थे पर एनम। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के लिए। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? हाँ, बाकी कहानी ये भी आती है कि बाद में इसने क्या कहते हैं उसको, सिखों के खिलाफ इसने, नोट सिखों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, लेटर ऑन सिखों के बाद फिर अंग्रेज 46 में, आप सभी को पता है अंग्रेजों ने कब्जा किया। मैंने हमेशा समझाया कि जब भी 46 की डेट आएगी तो आप क्या बोलोगे कि अंग्रेजों ने जो था वो कब्जा किया था। ठीक है, तो इसने फिर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी। तो अल्टीमेटली इसको अल्मोड़ा भेज दिया गया था और वहां पे इसकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज सेंट टू अल्मोड़ा वेयर ही डाइड। बिल्कुल, जगत सिंह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो अभी प्रेजेंट जो दसुआ है ना, दसुआ आपका, मकेरियां दसुआ, आप जब जाते हो वो जलंधर साइड, वही है ये प्रेजेंट, दतारपुर। ओके, ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमारे पास छोटी सी बचती है एक बंगाल, जो बंगाल का जो एरिया है। ठीक है, कर लेते हैं, पर बंगाल को कर लेते हैं, फिर हमारे पास नूरपुर लेट सपोज बचता भी है तो वो छोटा सा बचेगा, बड़ी बात नहीं है, इसको कर लेंगे फिर। पहले हम करते हैं समाप्त बंगाल को, बंगाल स्टेट। अब आप सभी को पता है बंगाल स्टेट भी किसका हिस्सा थी? कांगड़ा के अधीन आती थी, ठीक है ये। अच्छा, इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? कैपिटल थी इसकी बीर, बीड, सॉरी, बीड। बीड बिलिंग सभी को पता है, ये बंगाल स्टेट की क्या थी, कैपिटल थी।
ठीक है। और इसके फाउंडर का नाम मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी 2-4 रिसोर्सेज से, मुझे नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसा लिखा बुक्स में, क्या लिखा है कि ये इसका जो फाउंडर था वो एक ब्राह्मण था। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? एक ब्राह्मण था इसका फाउंडर। ठीक है, और बाद में वो राजा भी बन गया था। तो अपने आप को उसने क्या बोला था कि मैं चंद्रवंशी हूँ। ही क्लेम्ड हिमसेल्फ एज चंद्रवंशी। उसने अपने आप को चंद्रवंशी बोला था बाद में, जब वो राजा बन गया था। अब इसके जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो राजा आते हैं, आप सभी ने पहले भी सुना है कहानियों में, हमारी इसी क्लास की कहानियों में, पृथ्वीपाल। सुना है कि नहीं सुना पृथ्वीपाल के बारे में? जो बंगाल के राजा थे पृथ्वीपाल, मैंने पहले भी कहानी सुनाई है आपको इसके बारे में। ठीक है, किसका जवाई था ये? सन इन लॉ ऑफ सिद्धसेन। ठीक है, सिद्धसेन कहाँ के राजा थे? मंडी के। हाँ, उसका जवाई था ये। किसने? भाई पृथ्वीपाल को मार दिया गया था ना। इसका जवाई था, इसको मार दिया गया। देखो दोनों के बीच अनबन हो गई थी, और पृथ्वीपाल को फिर ये कहाँ बुलाता है? दमदमा पैलेस। दमदमा पैलेस बुलाता है ये सिद्धसेन इसको, और इसको एग्जीक्यूट कर देता है यहाँ पे। ही वाज एग्जीक्यूटेड, मार दिया था इसको। ठीक है, 1720 की बात है ये, 1720 की। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और राजा आते हैं इसके बाद, उनके नाम लिख लो जरा यहाँ के। जैसे रघुनाथ पाल। रघुनाथ पाल। ठीक है, फिर दलील पाल आते हैं एक। दलील पाल। ठीक है, दलील पाल। अब दलील पाल के टाइम पे इंपॉर्टेंट घटना आप याद ये रखोगे कि इसके टाइम पे इसके ऊपर एक कंबाइंड अटैक किया गया था, काफी हिल स्टेट्स ने मिलके। ठीक है, कंबाइंड अटैक, मिलकर आक्रमण करा था। जैसे कि इसमें कौन कौन थे? मंडी, मंडी के राजा थे इसमें, मंडी ने किया था। कुल्लू ने किया था साथ में। ठीक है, नालागढ़ ने किया था। ठीक है, कहलूर था साथ में शामिल। गुलेर का राजा था। ठीक है, और जसमा का राजा था। देखो जरा कितने सारे थे, इसलिए इसको कंबाइंड अटैक बोला गया है। मंडी, कुल्लू, नालागढ़, कहलूर, गुलेर, जसवा, इन लोगों ने मिलकर उसके ऊपर अटैक किया था, और युद्ध में ये बंदा मारा गया था। ही वॉज किल्ड। ही वॉज किल्ड। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, लिख लिया भाई सभी ने? लिख लिया? बता दो मुझे फटाफट। ओके भाई, लिख लिया तो फिर हम बात करेंगे मानपाल की। मानपाल। ठीक है, हाँ हाँ, ये बंगाल के हैं भाई। ठीक है, अब इसको बेसिकली देखा जाए तो लास्ट रूलर इसे ही कंसीडर करा जाता है ऑफिशियली, बंगाल का। ठीक है, मानपाल को। इसकी मृत्यु हुई थी व्हेन ही वाज गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जा रहा था ये बंदा, रास्ते में इसकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली क्यों जा रहा था? काम क्या था? इसको काम था मुगलों से सहायता मांगने के लिए।
मुगल असिस्टेंस। ठीक है। और इसकी एब्सेंस में फिर जब पता चल गया तो इसको किसने कैप्चर कर लिया? कांगड़ा और गुलेर ने। जब पता है मर गया था तो इसको किसने कैप्चर किया? कांगड़ा और गुलेर ने। ठीक है। इसका बेटा था वैसे तो आगे था, जिसका नाम था निहाल पाल। निहाल पाल, ही वॉज द सन ऑफ मानपाल। मानपाल का बेटा था निहाल पाल। इसको कहाँ भेज दिया इन्होंने? राज सिंह के पास। राज सिंह कहाँ? चंबा। तो ये था आपका बंगाल। क्लियर हुआ सभी को इतना? ओके जी। इसके बाद हम बात करेंगे कुटलैहड़ की। एक और बचता अभी, कुटलैहड़ स्टेट। कुटलैहड़ स्टेट। कुटलैहड़ के बारे में स्पेशल चीजें क्या हैं कि ये स्मॉलेस्ट थी। जितने भी कांगड़ा की जो आपकी प्रिंसिपैलिटीज थी, रियासतें थी कांगड़ा कांगड़ा में, तो वो सबसे छोटी रियासत यही थी, कुटलैहड़। ठीक है। अब इसके बारे में स्पेशल चीज क्या आती है? ये भी एक ब्राह्मण के द्वारा फाउंड करी गई थी। इट वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय अ ब्राह्मण। ठीक है। कुटलैहड़ हमने पहले किया है, नहीं किया है? ठीक है। ठीक है, एक राजा आते हैं जसपाल। जसपाल कहाँ के राजा थे? शाबाश। ठीक है। जसपाल ने कुटलैहड़ को कैप्चर किया था और इन्होंने अपनी कैपिटल को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था कोट कहलूर में, सॉरी कोट कुटलैहड़ में। ठीक है। क्या यहाँ पे करा था इसने? अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश करा था, अपनी राजधानी को बनाया था यहाँ पे जसपाल ने। याद रखोगे इस बात को? ओके भाई। ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन देखो बातें वही हैं, घुमा फिरा के फिर संसार चंद्र ने देखो इसको अपने अधीन कर लिया था। बाकी 1809 में फिर ये किसके अधीन चली गई थी? सिखों के अधीन चली गई थी। देखो कुछ ना तुम डेट्स देखो, वो तुम्हें ना ध्यान रखनी है हमेशा। जब 1809 की बात आती है ना तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि सिखों ने कब्जा किया था हिली एरियाज पे, हिली स्टेट्स पे। जितना भी अभी तक तुमने स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि 1809 कितनी बार रिपीट हुआ है, सिखों के कितनी बार रिपीट हुआ है? तो हमें ना इन चीजों से सीखना चाहिए। रट्टा इसको तभी कहते हैं कि जैसे कपिल आपका सवाल था कि कैसे फैक्ट्स को मेमोराइज किया जाए, तो फैक्ट्स को इसी तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं। बार बार जब हम पढ़ते हैं हम देख रहे हैं कि एक चीज बार बार रिपीट आ रही हो रही है, तो हमारे दिमाग में वो चीज फीड होनी चाहिए, हमें कहानी वो याद रखनी चाहिए। मैं तुम्हें वो देखो कितनी बार चीजें बताता हूँ कि लेट सपोज कुछ डेट्स हैं, देखो 1809 है, फिर 1805, 1806 क्यों फेमस है, 1846 क्यों फेमस है देखो जरा, है। फिर 1786 क्यों फेमस है। फिर 1686 क्यों फेमस है। देखो कितनी सारी डेट्स मैं आपको अभी ऐसे लिखवा सकता हूँ यहाँ पे, है। बाकी तो चलो बथेरी लिखवा सकता हूँ अभी आपको मैं। देखो जरा 1809 में क्या होता है, पहाड़ी इन जो हिली एरिया थे यहाँ पे सिख अपना कब्जा करते हैं। कारण क्या था? तुम कहानी को बैक साइड लेके चले जाओ। हम्म।
कोई कह रहा है कुछ? देखो, अब कहानी को थोड़ा बैक साइड लेके इसको लिंक किया करो कि सिखों ने कब्जा किया था, क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे किसको हराया था? अमर सिंह थापा को हराया था। क्यों? जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों संसार चंद्र ने भाई रणजीत सिंह को बुलाया था यहाँ पे? है किसके कहने पे बुलाया था? आप सभी को पता है, ठीक है, क्यों बुलाया था? ये सब चीजें आपको मालूम है। 1805-6 में होता क्या कि अमर सिंह थापा ने किसको हराया था? संसार चंद्र को हराया था महल मोरिया में, युद्ध हुआ इसके साथ। 46 में ये पूरा जो हिमाचल की जो हिली एरियाज थे वो किसके अधीन आते हैं? ब्रिटिशर्स के अधीन आते हैं, ठीक है। 86 में क्या आप सभी को पता है क्या हुआ था? ठीक है। और 1686 बेसिकली, 1786, ठीक है। तो आप संसार चंद के अधीन जब ये राजा बना था कुछ टाइम पहले, तो इसके बाद इन्होंने इसने क्या करा था? जितने भी हिली एरियाज थे आसपास के, उनको उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाया था इसने, ठीक है। उनको अपने अधीन किया था, कुछ को केंद्र के साथ युद्ध लड़ा इसने, कुछ अधीन नहीं भी हुए थे। 1686 में भंगानी की बैटल हुई है। तो फैक्ट्स ना आपको धीरे धीरे करके याद हो जाते हैं जब आप बार बार पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे याद करना होता है हमेशा। तो हमारे पास अब जो बचता है वो क्या बचता है? हमारे पास आता है नूरपुर। बट नूरपुर थोड़ा बड़ा है, नूरपुर के राजा काफी है, तो मैं अभी नहीं आपको करवाऊंगा। एक लेक्चर हमारा और चला जाएगा इसमें कांगड़ा में, क्योंकि भाई कांगड़ा बहुत बड़ा है। तुम खुद ही देख रहे हो, राजा खत्म नहीं हो रहे कांगड़ा के। क्योंकि इसमें सिर्फ हम कांगड़ा नहीं कर रहे, इसमें और चीजें भी कर रहे हैं, और इतने सारी हैं बाकी स्टेट्स इसके अधीन आती थी, प्रिंसली स्टेट्स।